प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 11 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आज आप लोग शायद हम आपके लिए नए होंगे, पहचानते भी होंगे, और हम राजकुमार चौधरी हैं और आपके क्लास में केमिस्ट्री का क्लास लेंगे। 11 M1 और 11 B2 में केमिस्ट्री क्लास रहेगा। आप लोग देखे भी होंगे, पहचाने भी होंगे। एक बार परिचय देना आवश्यक था तो परिचय दे दिए। अब आप लोग जो नोट्स भेजा जाएगा उस नोट्स को फेयर कॉपी पर बनाएंगे और बना करके उसको लिखेंगे, उसको तैयार करेंगे। और केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत होगा तो ग्रुप पर हमारा मोबाइल नंबर होगा, उस मोबाइल नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन केमिस्ट्री की होगी उसको दूर निश्चित ही कर दिया जाएगा और आप एकदम साफ सुथरा अच्छी केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे। तो आज केमिस्ट्री का शुरुआत किया जा रहा है। तो पहला चैप्टर जो है रसायन विज्ञान की मूल कुछ अवधारणाएं, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, पहला चैप्टर है आपके किताब का। लेसन 1 रसायन, लेसन 1 है। लेसन 1 रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की कुछ रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, कुछ मूल अवधारणाएं। तो कुछ मूल अवधारणाएं, ये लेसन 1 है। इसी चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखना बेटा कि ये चैप्टर कुछ लेंदी चैप्टर है, तो उसको बहुत सीरियस लेना इस चैप्टर को। अगला चैप्टर आपका कुछ आसान पड़ेगा। तो चैप्टर है लेसन 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इस चैप्टर को हम लोग यानी स्टार्ट करें। तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन में हम जाने कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में समस्त पदार्थ जो होते हैं, ब्रह्मांड में समस्त पदार्थ जो होते हैं एक प्रकार के द्रव्य से मिल करके बना होता है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि इतने छोटे होते हैं कि हमें नग्न आँखों से भी हम देख नहीं सकते हैं। तो आखिर पहला हेडिंग रहेगा द्रव्य। इसका जो भी हम बोलेंगे उसको हेडिंग बोलेंगे। उस हेडिंग को आप लोग सुनेंगे लेक्चर और उसके आधार पर वीडियो बनाते जाएंगे, यानी नोट्स बनाते जाएंगे। वीडियो को देखेंगे, बातों को सुनेंगे और उसके बाद नोट्स बनाते जाएंगे। तो पहला हेडिंग है द्रव्य या पदार्थ, जो आप लोग बहुत छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं, मैटर। द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसा कोई भी वस्तु जिसका भार होता है, जो स्थान घेरती है, जिसमें जड़त्व होता है और जिसका अनुभव हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक ज्ञानेंद्रिय या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, तो उसे हम द्रव्य या पदार्थ, मैटर कहते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं, आपको मालूम है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो पांचों में से किसी एक ज्ञानेंद्रिय द्वारा या एक से अधिक ज्ञानेंद्रिय के द्वारा अनुभव कर सके
तो उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। परिभाषा एक बार और सुनेंगे। ऐसा कोई वस्तु, जैसे ये वस्तु है, जिसका भार होता है, इसका भार है, जो स्थान घेरती है, या जहाँ भी रख देंगे अपने नीचे के स्थान को कवर कर लेगी, जो स्थान घेरती है, जिसमें जड़त्व होता है। जड़त्व का मतलब इस पर बाह्य बल लगाए और अपनी आकृति परिवर्तन का विरोध करे, उसे इंटीरियर जड़त्व कहते हैं। तो जिसमें जड़त्व होता है और जिसका अनुभव हम अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों में से किसी भी एक ज्ञानेंद्रिय या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। तो कन्फर्म हो गया। ऐसा कोई वस्तु जिसका भार होता है, जो स्थान घेरती है, जिसमें जड़त्व होता है और जिसका अनुभव हम अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों में से किसी भी एक या एक से अधिक ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं, उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। अब इसका वर्गीकरण आगे आपको बताया जाएगा। द्रव्य से चालू होता है केमिस्ट्री, पदार्थों से ही मतलब है, तो इसको बता दिया गया। अब सेकंड हेडिंग डालेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, ठीक है। आपका रसायन विज्ञान जो है, ये आपको 100 नंबर का पेपर आपको मिलेगा, जिसमें से 70 नंबर जो है थ्योरी रहेगा, 70 नंबर थ्योरी रहेगा और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। तो 70 नंबर थ्योरी आपको पढ़ना है। तो 70 नंबर थ्योरी पढ़ना है, तो इसमें देखेंगे कि रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, यानी पदार्थों के संगठन, जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, तो जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, उस पदार्थ की संरचना हो, संरचना समझ ही रहे हैं, संगठन समझ ही रहे हैं, पदार्थ की संरचना, संगठन, परिवर्तन, पदार्थों में जो परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन, संरचना, संगठन, परिवर्तन तथा उससे संबंधित परिवर्तन तथा उससे संबंधित भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों। तो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। एक बार और ध्यान से समझेंगे, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की संगठन, उसका संरचना, उसमें परिवर्तन तथा उससे संबंधित परिवर्तन से संबंधित भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो परिभाषा कन्फर्म है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की परिभाषा बताए हैं कि संगठन, संरचना, परिवर्तन तथा इस परिवर्तन से संबंधित भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो ये परिभाषा लिख लेंगे। इसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे
रसायन विज्ञान की उत्पत्ति। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति। तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति, तो सुनो, इसमें कहेंगे रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम। तो मिस्र देश के प्राचीन नाम, तो मिस्र देश के प्राचीन नाम केमिया, CHEMIA। तो मिस्र देश के प्राचीन नाम केमिया से हुआ था। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम, ध्यान दीजिएगा, केमिया, CHEMIA, केमिया से हुआ। केमिया का अर्थ है काला रंग, अर्थात मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने के कारण इसका नाम केमिया पड़ा, यानी रसायन का नाम केमिया पड़ा। प्राचीन काल में मिस्र की कला जो था वह अपने चरम स्थिति पर था। प्राचीन काल में मिस्र की कला अपने चरम स्थिति पर था। इस कारण यानी कीमिया का उपयोग मिस्र के कला के रूप में किया गया था। शुरुआत में कीमिया का उपयोग मिस्र देश की कला के रूप में किया गया था। तो एक बार और समझेंगे, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम केमिया, CHEMIA, केमिया से हुआ था। केमिया का अर्थ काला रंग होता है, अर्थात मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने के कारण इसका नाम कीमिया पड़ा। प्राचीन काल में मिस्र देश की कला अन्य सभी देशों की तुलना में चरम स्थिति पर था। इस कारण यानी कीमिया को मिस्र की कला, कीमिया को मिस्र की कला के रूप में इसका प्रयोग किया गया। बाद में इस कला को विज्ञान की एक शाखा रसायन के रूप में प्रयोग किया गया। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे इसको, धीरे धीरे लेक्चर वीडियो को सुनेंगे, सुन करके नोट्स बना लेंगे। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ हमसे संपर्क कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे यानी रसायन विज्ञान की उत्पत्ति, जो रसायन विज्ञान हुए हैं, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति में वहाँ पर नोट्स में लिख लेंगे रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक अर्थात फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के जनक जो थे वह लेवासिए थे। रसायन विज्ञान के जनक कौन थे? लेवासिए। तो लेवासिए थे। तो रसायन विज्ञान के जनक लेवासिए थे, जबकि रसायन के पिता, रसायन विज्ञान के पितामह, विज्ञान के पितामह यानी फादर ऑफ, यानी ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री, ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के पितामह जो थे वे वर्जिलियस थे, वर्जिलियस, तो वर्जिलियस थे। तो नोट्स में क्या लिखेंगे? नोट्स में लिखेंगे यानी रसायन विज्ञान के जनक फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवासिए, लेवासिए थे। तो लेवासिए थे, जबकि रसायन विज्ञान के पितामह अर्थात ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको माना जाता है? केमिस्ट्री में वर्जिलियस को माना जाता है।
तो ये रसायन विज्ञान की परिभाषा, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति पढ़ लिए, रसायन विज्ञान के जनक फादर ऑफ केमिस्ट्री, ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवासिए एंड बर्जीलियस के बारे में आप लोग पढ़ें। लेक्चर दें तो कई दिन हमको इंट्रोडक्शन देने में ही समय व्यतीत हो जाएगा और आप लोग स्वयं अप्रैल मई जून 3 महीना लेट से आप लोग का कोरोना काल में पढ़ाई चालू हुआ, तो बहुत ज़्यादा लेक्चर देने से अच्छा है मेन चीज़ पर आए, यानी टाइप ऑफ केमिस्ट्री। अगला हेडिंग रहेगा रसायन विज्ञान के प्रकार। रसायन विज्ञान के प्रकार यानी टाइप ऑफ केमिस्ट्री। टाइप ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के प्रकार। रसायन विज्ञान के निम्नलिखित शाखाएं होती हैं। रसायन विज्ञान की परिभाषा जस्ट अभी बताया गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ की संरचना, संगठन, उसमें होने वाले परिवर्तन और उस परिवर्तन से संबंधित भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इत्यादि का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। इस रसायन विज्ञान यानी टाइप ऑफ केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की निम्न शाखाएं हैं, यानी निम्न ब्रांच हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री निम्न है। पहला है अकार्बनिक रसायन अर्थात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं आप लोग पढ़े भी हो, लेकिन केवल ब्रांच के बारे में आप लोग कुछ कम जानते हो। तो कहेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उनके यौगिक को छोड़ करके, कार्बन तथा उसके यौगिकों को छोड़ दिया जाए और छोड़ करके अन्य जितने भी तत्व हो, यौगिक हो, आपका कह सकते हैं कि मेटलर्जी धातु कर्म हो इत्यादि का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं अकार्बनिक रसायन कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यानी कार्बन तथा उनके यौगिकों को छोड़ करके अन्य सभी तत्व, यौगिक, धातु कर्म इत्यादि का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा है कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसकी सबकी परिभाषा आप लोग लिखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उसके यौगिकों का, कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं जिसमें से आप ध्यान देंगे 23 नंबर आपका अकार्बनिक और 23 नंबर आपका कार्बनिक यानी रसायन के क्वेश्चन आएंगे और लगभग आपके 15 नंबर के आसपास फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा शाखा है भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के, जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है
रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, भौतिक रसायन कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई यानी किताबों में अलग अलग टाइप की परिभाषाएं दिया है, उससे बहुत कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री की परिभाषा इस तरह भी दिया होगा किताबों में कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम, अभिक्रिया पर ताप, दाब, सांद्रता इत्यादि के प्रभाव का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे भौतिक रसायन कहते हैं। यह भी परिभाषा आपका सटीक बनता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक रसायन कहते हैं, भौतिक रसायन कहते हैं। पांचवा है एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी वैश्लेषिक रसायन। तो पांचवा आपका है एनालिटिकल केमिस्ट्री, अर्थात कह सकते हैं कि आपका वैश्लेषिक रसायन जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान के गुणात्मक विश्लेषण व मात्रात्मक आकलन, गुणात्मक विश्लेषण प्रेडिकल है एक तरह से, गुणात्मक विश्लेषण तथा मात्रात्मक आकलन यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा वैश्लेषिक रसायन एनालिटिकल केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न तत्वों तथा यौगिकों का विभिन्न तत्वों तथा यौगिकों का, तो विभिन्न तत्वों तथा यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण तथा मात्रात्मक आकलन का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम वैश्लेषिक रसायन एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। परिभाषा कन्फर्म है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यानी विभिन्न तत्व तथा यौगिकों के गुणात्मक विश्लेषण तथा मात्रात्मक आकलन का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब आगे अगर और बढ़े तो आपका अगला आपका आ जाएगा, कह सकते हैं कि औद्योगिक रसायन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव के आवश्यकता संबंधी पदार्थों का निर्माण की विधि का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा को हम क्या कहते हैं? औद्योगिक रसायन कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। तो एक बार और परिभाषा सुनेंगे, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव के आवश्यकता संबंधी वस्तुओं के निर्माण की विधि का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा को हम कहते हैं औद्योगिक रसायन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। छठवां आपका होगा बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन। जैव रसायन किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, पाए जाने वाले पदार्थों अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
विटामिन्स, खनिज लवण, आरएनए डीएनए न्यूक्लिक एसिड, आरएनए डीएनए न्यूक्लिक एसिड इत्यादि का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम जैव यानी जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी में पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों आ सकते हैं। तो जीवधारी के शरीर के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ कोष्ठक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, न्यूक्लिक एसिड इत्यादि का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जैव रसायन कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। सातवां आपका होता है यानी कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यानी कृषि से संबंधित उपकरण, कृषि से संबंधित उपकरण तथा उर्वरक इत्यादि के निर्माण की विधि इत्यादि का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहते हैं, कृषि रसायन कहते हैं। परिभाषा एकदम से कन्फर्म आपको हो गया होगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यानी कह सकते हैं कि कृषि से संबंधित उपकरण, उर्वरक, कीटनाशक पदार्थ इत्यादि का अध्ययन, बनाने की निर्माण इत्यादि का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहते हैं। आठवां जो है नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन इत्यादि अभिक्रियाओं का अध्ययन, यानी नाभिकीय विखंडन, संलयन तथा अन्य नाभिकीय अभिक्रियाओं इत्यादि का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय रसायन कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये यानी कह सकते हैं केमिस्ट्री के ब्रांच है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यानी टाइप ऑफ केमिस्ट्री, ये सब हैं। इसके अतिरिक्त भी यानी कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं जिसको आपको पढ़ना। इसमें से आपको 11-12 में किसी न किसी चैप्टर से कुछ न कुछ आपके चैप्टर्स इसमें सब दिए हैं, इसके अतिरिक्त भी हैं। अब देखेंगे रसायन विज्ञान के, अगला हेडिंग डालेंगे रसायन विज्ञान के उपयोग। अगला हेडिंग है रसायन विज्ञान के उपयोग। रसायन विज्ञान के उपयोग, तो रसायन विज्ञान के कह सकते हैं निम्न उपयोग हैं। तो रसायन विज्ञान के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। पहला, कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में कीटनाशक पदार्थ, उन्नतशील बीज, आपके उर्वरक इत्यादि बनाने के रूप में। दूसरा उपयोग क्या हो सकता है? स्वास्थ्य व परिवार नियोजन कल्याण में। दूसरा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन कल्याण के रूप में।
कल्याण के रूप में, यानी स्वास्थ्य संबंधी अनेक औषधि के निर्माण करने में रसायन विज्ञान, जितने भी टेबलेट आप खा रहे हो, बीमारी होती है टेबलेट खाते हैं, सब का सब क्या है, रसायन विज्ञान के किसी न किसी तत्व या यौगिक के द्वारा ही वह टेबलेट या औषध बने होते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी औषध या परिवार नियोजन संबंधी जितने भी विधि है, टेबलेट है चाहे अन्य कोई भी वस्तु इत्यादि का निर्माण किया जाता है, वह सब रसायन विज्ञान के कारण हैं। तीसरा उपयोग क्या है? तीसरा उपयोग उद्योग के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी औद्योगिक क्षेत्र में, यानी कह सकते हैं अनेक प्रकार की वस्तुएं, जैसे मान लीजिए आपका प्लास्टिक, कह सकते हैं बहुलीकरण क्षेत्र में, जैसे जितने भी प्लास्टिक है सब एथिलीन इत्यादि अन्य किसी न किसी कार्बनिक यौगिक के बने गए होते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। चौथा, प्रदूषण नियंत्रण में, प्रदूषण नियंत्रण में रसायन विज्ञान का देन होता है। जैसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण, वायु की कमी हो गई तो ओजोन का यानी प्रवाह कर देते हैं। जब ओजोन अपघटित होता है तो ऑक्सीजन मिल जाता है, जिसके कारण भीड़ भाड़ इलाकों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा उपयोग आपका हो जाएगा, कह सकते हैं कि जीव विज्ञान में भी रसायन विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। छठवां होगा परिवहन व संचार क्षेत्र में, परिवहन व संचार क्षेत्र में यानी रसायन विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। सातवां जो होता है युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्रों में, तो युद्ध क्षेत्रों में यानी कह सकते हैं जितने भी विस्फोटक पदार्थ इत्यादि होते हैं, उस सभी विस्फोटक पदार्थ इत्यादि का निर्माण रसायन विज्ञान का ही देन होता है। खाद्य पदार्थ तथा उनके संरक्षण में, आठवां, खाद्य पदार्थ तथा उसके खाद्य पदार्थ तथा उनके संरक्षण में, तथा उनके संरक्षण में, तो उनके संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो रसायन विज्ञान के निम्न उपयोग हैं कृषि क्षेत्र में, स्वास्थ्य व परिवार नियोजन कल्याण के रूप में, उद्योगों के क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं, प्रदूषण नियंत्रण में प्रयोग करते हैं, जीव विज्ञान क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है, परिवहन व संचार क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, युद्ध क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, खाद्य पदार्थ व उसके संरक्षण में रसायन विज्ञान के प्रयोग किए जाते हैं। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर वीडियो में हम बताएंगे जो द्रव्य बताया गया है, द्रव्य या पदार्थ, उसका वर्गीकरण हम आपके सामने वो उसका नोट्स देंगे। तो ये जो भी है ये सभी नोट्स को आप लोग फेयर कॉपी पर बनाते जाएंगे। आज के इस लेक्चर वीडियो में मात्र इतना ही, शेष हम अगले लेक्चर वीडियो में मिलेंगे।